वो दर्द ही क्या जो बस आंखों से बह जाए। वो दर्द ही क्या जो बस आंखों से बह जाए। वो खुशी ही क्या जो बस लबों तक रह जाए। वो मुसाफिर ही क्या जो बस किनारों तक रह जाए। कभी तो समझो मेरी जज्बात को, कभी तो समझो मेरी जज्बात को। वो बातें हुई क्या जो आसानी से बस बोला जाए। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक कॉम्बिनेशन इसके कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं और आज आपसे डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉम्बिनेशन में किस किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और कॉम्बिनेशन में कौन कौन से एग्जाम के लिए क्वेश्चंस आता है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन बैंकिंग में सब दिन से पूछता आया है। स्टेट एग्जाम जैसे बिहार का हो गया या किसी अदर यूपी का हो गया तो हर स्टेट एग्जाम में कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आता है। बैंकिंग में पहले से भी था। रेलवे बहुत जमाने से पूछते आया है। रेलवे के हर एग्जाम में लगभग रहता है, एक दो सेट बीच करके। और एसएससी रेयर केस पहले आता था, लेकिन अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन चूंकि इंक्लूड हुआ है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चंस आएंगे। यानी अगर मिला जुला के बात करें मिली तौर पे तो लगभग सभी एग्जाम के लिए आपका कॉम्बिनेशन अनिवार्य है। अब कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा 2 मिनट आपका लेंगे जिसमें आपको बेसिक बात समझाते हैं। कॉम्बिनेशन जो है इसका हिंदी होता है संचय। संचय का मतलब अगर आप लोग का हिंदी बेहतर होगा, बहुत लोग का इंग्लिश कमजोर होता है, बहुत लोग का हिंदी कमजोर होता है, तो बिहार वाले का तो हिंदी बेहतर होता है। संचय का मतलब आप समझ सकते हैं कलेक्शन। अब जहां भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होगा ना वहां एक ही चीज मैथमेटिकल तरीके से आप ब्रेन में रखेंगे कि सिलेक्शन का बात होगा। परमुटेशन में बात होता है अरेंजमेंट का। ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, परमुटेशन में बात होता है अरेंजमेंट का और कॉम्बिनेशन में हमेशा बात होता है सिलेक्शन का, चुनाव का, चुनना। यानी कॉम्बिनेशन को आप कह सकते हैं टू सेलेक्ट। जहां भी सिलेक्शन का बात आएगा, सेलेक्ट करने का बात आएगा, चुनने का बात आएगा, तो जहां भी चुनने का बात आएगा वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? कॉम्बिनेशन का। फिर कॉम्बिनेशन के प्रयोग करने के लिए हमको थोड़ा सा फैक्टोरियल का जानकारी होना चाहिए। आप सभी लोग को पता है फैक्टोरियल क्या होता है। जो लोग को नहीं पता है वो समझ लीजिए। फैक्टोरियल का मतलब होता है हिंदी क्रम गुणित, और इसका इंडिकेशन ऐसे होता है, ऐसे इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 2 गुना 1, इसका मतलब होता है 3 2 और 1। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल लिखते हैं। अब क्या होता है सो सुन लीजिए कि कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये कि अगर मान लीजिए कि कोई भी n वस्तु है या n लोग हैं, उसमें से सिलेक्शन हमको करना है। मान लीजिए 5 लोग, 4 लोग, 3 लोग, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला। उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, पहला बात। दूसरा कि कॉम्बिनेशन जो होता है इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यानी इसका जो पैटर्न है क्वेश्चन का, वह पैटर्न कितने तरीके का है। तो मूलतः 3 पैटर्न का क्वेश्चन आता है। अब 3 पैटर्न का क्वेश्चन क्या आता है पूरे कॉम्बिनेशन में? तो पूरा कॉम्बिनेशन में जो 3 पैटर्न का क्वेश्चन आपका आता है उसमें पहला पैटर्न होता है कमिटी बनाने वाला, समिति, उसका हिंदी होता है समिति बनाना, कमिटी, या इसको बोल सकते हैं ग्रुप बनाना, समूह। कहेगा कि 10 व्यक्ति है, इसमें 4 लोग को लेकर के समूह बनाना है, 5 औरत है, 3 पुरुष है, इसमें से 2 लोग लेकर के कमिटी बनाना है। बहुत सारा तरीका का क्वेश्चन बताते हैं अभी सब बात। तो एक तो ये हो गया कि समिति बेस्ड, समूह बेस्ड। दूसरा जो होता है वह होता है गेंद पर आधारित, गेंद पे, गेंद यानी बॉल बेस्ड। कहेगा एक बैग में व्हाइट बॉल है, रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, इसमें से इतना गेंद को निकालना है। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी बनता है, तो उस तरीके का उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। यहाँ जो पूछा जाता है इसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। ये दूसरा हो गया। और तीसरा इसमें पूछा जाता है कुछ ज्योमेट्रिकल बेस।
अब ज्योमेट्रिकल बेस में क्या है कि मान लीजिए कि कोई प्लेन है, इसमें नॉन कॉलिनियर पॉइंट दिया हुआ है और संरेख बिंदु, उससे कितना त्रिभुज बनेगा, कितना क्वाड्रेटरल बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, कितना लाइन बन सकता है, ये सब तरीके का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं, 2 क्लास में पूरा आपका कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा। तो हम बोले कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है शुरुआत के लिए, तो थोड़ा सा हम कुछ फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या लिखेंगे? तो फार्मूला एक सिंपल सा है, आपको समझा रहे हैं। देखिए फार्मूला क्या है कि सबसे पहले आप याद रखेंगे कि n अगर टोटल वस्तु है, उसमें से हमको सिलेक्शन करना है, सेलेक्ट करना है कितना को? r को। तो n में से अगर r को सेलेक्ट करना है तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे वो देखिए। आप फार्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। ये साइन भी फैक्टोरियल का होता है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि कहीं लिखा हुआ है 10 वस्तु और उसमें से सिलेक्शन कितना का करना है? चुनाव 8 का। तो क्या यूज करेंगे? 10 फैक्टोरियल, देखिए तो, और नीचे क्या यूज करेंगे? सबसे पहले r, तो r के जगह कितना? 8, और इसके बाद 10 में से 8 को घटाएंगे तो गुना कर दीजिए 2 फैक्टोरियल, बीच में कोई साइन नहीं है तो गुना का है, तो इसका मतलब हो गया 10। अच्छा, इसको तोड़ेंगे तो 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7, तो 10 गुने कितना? 9 गुना, देखिए नीचे में 8 है ना, तो इसको 8 तक ला के छोड़ देना है, तो 8 बट्टा नीचे हो गया फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 2 का नॉर्मल मान होगा 2 गुना 1 तो 2, तो ई वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? इससे कट जाएगा, 2 से इसको काटिएगा तो 5, तो इसका मान कितना आया? 45। तो कहने का मतलब है तोड़ने के लिए फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r आई इंटू एन माइनस आर, ये लगाएंगे। तो ये पहला बात आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए कि NCR जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे उसके जगह ये चीज़ आएगा। हो गया। अब हम दूसरा बात पे आते हैं। दूसरा बात क्या कि अच्छा, आपको फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि जैसे फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 2 का मान 2 होता है, 3 का मान 3 गुना 2 गुना 1 करेंगे तो 6 होगा, 4 का मान 4 गुना 3 गुना 3 गुना 2 होगा, 4 का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो टोटल हो गया कितना? 24। 5 का मान 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 120। तो उसी तरह फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है? 1। एक दिन और लिखे थे, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है? 1। तो कहीं ये भी इस्तेमाल होगा। अब होता क्या है कि मान लेते हैं कि कैलकुलेशन के दरमियान कभी हमको एक टर्म प्रयोग हो गया NC0। अब NC0 आ गया तो NC0 का मान होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0, n माइनस 0 करेंगे ना तो क्या होगा? फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल 0 का मान 1, और ये तो फैक्टोरियल n में 0 घटाइएगा तो n ही रहेगा, तो कट जाएगा तो 1, यानी NC0 कभी भी आएगा तो वह कितना हो जाएगा? 1। मतलब अगर 10C0 लिखा हुआ है तो इसका मान कितना? 1। अगर 5C0 है तो इसका मान कितना? 1। अब दूसरा NC1, कहीं ये भी कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा, तो फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल 1 r के जगह, और यहाँ लिखेंगे n-1। हो गया। देखिए यहाँ फैक्टोरियल में n-1 है, यहाँ n है, तो एक काम कीजिए n को बाहर निकाल लेंगे, तो n बाहर निकालेंगे तो ठीक इससे 1 कम बचेगा। अगर 10 है तो 10 निकाल रहे हैं तो 9 बच रहा है, तो n है तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए? n-1 फैक्टोरियल। अब देखिए नीचे फैक्टोरियल 1 का मान कितना? 1, और यहाँ n-1 जस का तस फैक्टोरियल ही रह जाएगा। ये साइन ऐसे लिखिए, बात बराबर है। तो ये दोनों फैक्टोरियल कट गया तो कितना? n। तो ये मान भी आपको याद रखना है कि NC1 का मान हमेशा कितना होता है? n। इसका यह मतलब हो गया कि कहीं 18C1 है तो इसका मान सीधा कितना होगा? 18। 10C1 है तो 10, 5C1 है तो 5, कोई भी C1 रहेगा तो उतना ही मान रहेगा। यह दूसरा फंडामेंटल पॉइंट है। इसके बाद आपको थोड़ा सा और दिमाग में रखना है एक चीज़ और, कि अगर मान लेते हैं कहीं हम ऐसा लिखते हैं, देखिएगा कि 5C, ऐसे ठीक एक कम यहाँ लिखते हैं तो देखिएगा रिजल्ट क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल, यहाँ 4 और n-r, तो 5 में 4 गया 1। अब देखिएगा ये हो गया फैक्टोरियल 5, 5 बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा फैक्टोरियल कितना? 4, फैक्टोरियल 4, इसका मान 1, ये कट गया तो वैल्यू कितना हो गया? 5। अब क्या गौर किया, अभी थोड़ा देर में देखिएगा 10C9,
तो यहाँ 10 फैक्टोरियल, यहाँ 9 और 10 में से 9 गया 1, तो फैक्टोरियल 10 को रुकिए ऐसे लिखिए 10, 9 को बाहर कर दीजिए, फैक्टोरियल 9 और 1, इसका मान 1 होगा तो 10। इसका मतलब है कि अगर यहाँ से ठीक एक कम वैल्यू लिख रहे हैं फिर भी वही वैल्यू बच रहा है, यानी अगर कहीं n-1 है, बात समझे, तो इसका मान डायरेक्ट दिमाग में रखेंगे कितना n, क्यों ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज हो। बात समझ गए। अब इतना बात आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल पे लाते हैं। एग्जाम्पल पे लाने से पहले एक चीज और थोड़ा सा लिख देते हैं। अब देखिए, अब अगर कहीं ऐसा अवस्था आ जाए कि यहाँ पे अगर हम कर दिए एन सी कुछ भी, मान लीजिए पी, हम बोल देंगे ये वैल्यू बराबर है एन सी क्यू के, तो जो एन का मान होता है ना, आज इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा, पी प्लस क्यू के। कहिएगा नहीं समझे, मतलब कि अगर कहीं लिख देते हैं मान लीजिए NC7 बराबर NC5, हम बोलेंगे n का मान क्या होगा, तो n के मान के लिए नहीं दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिएगा, 7 और 5 12। कहिएगा बनाने का तरीका तो फैक्टर करके बहुत लंबा हो जाएगा। इसका मान निकालेंगे यहाँ फॉर्मूला से, इसका मान निकालेंगे और बाद में क्रॉस गुना करके इक्वेशन क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो जाएगा। तो उतना देर समय नहीं रहता है कि आप इसको निकालेंगे, सीधा दिमाग में रखेंगे 7 और 5 दोनों ऐड करके कितना होगा 12। तोड़ने के लिए इसको भी ब्रेक करेंगे, इसको भी ब्रेक, और बाद में क्रॉस गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। यानी ये इसका कुछ बेसिक पॉइंट सब था। अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। सबसे पहले छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं। अब दिमाग में ये रखना है कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। और एक चीज घेर करके आप कहीं लिख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में और का सेंस है, और का हिंदी होता है क्या, अथवा, या अगर कभी अथवा का सेंस आ जाए या कभी एंड का सेंस आ जाए, एंड मतलब और, तो और का सेंस आएगा तो क्वेश्चन में प्रयोग हम लोग हमेशा करते हैं गुना। कहीं भी क्वेश्चन में एंड का सेंस आएगा, कहेगा अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बताएंगे, एंड का सेंस आएगा तो गुना, और का सेंस आएगा तो जोड़। ये दिमाग में आपको रखना है। एंड का सेंस में क्या इस्तेमाल करना है, गुना, और के सेंस में क्या इस्तेमाल करना है, प्लस। समझ में आया। इतना अगर समझ गए तो अब आप कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। 3 तरीके का क्वेश्चन होता है, पहले ही आपको कहे। पहला तरीका जो होता है वह होता है कमिटी बेस्ड, मतलब ग्रुप बेस्ड, ग्रुप बनाना है उस पर आधारित। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल से आपको हम मैटर को समझाते हैं। अब देखिए, इसको लिख लीजिएगा घेर करके, आपको काम करेगा, ये कैलकुलेशन में हेल्पफुल है। चलिए सबसे पहले अब आप लिखेंगे, मान लेते हैं कि 15 स्टूडेंट है, ठीक है, और 15 स्टूडेंट, STUDENTS, 15 स्टूडेंट्स में एक समूह बनाना है, एक ग्रुप बनाने के लिए 15 स्टूडेंट में एक ग्रुप बनाने के लिए 12 स्टूडेंट को कितने तरीके से चयन किया जा सकता है। छोटा सा क्वेश्चन ये। अब देखिए समझाते हैं कितने तरीके से इसका चयन किया जा सकता है, चयन किया जा सकता है। छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि 15 स्टूडेंट में एक ग्रुप बनाने के लिए 12 स्टूडेंट को कितने तरीके से चयन किया जाना है। मान लीजिए कोई क्लासरूम है जिसमें 15 लड़का है, कोई पार्टी है, कोई कुछ भी प्रोग्राम होगा छोटा सा, उसमें मात्र सिलेक्शन कितने का करना है, 12 का। तो कोई कंडीशन कुछ भी नहीं है, एकदम आसानी से क्या करेंगे कि 15 स्टूडेंट है, इसमें सिलेक्शन कितना का है तो कॉम्बिनेशन लगाना है, कितने तरीके से सिलेक्शन करना है, चयन करना है, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन, और कितना स्टूडेंट को लेना है, 12, तब 15C और 12। अब देखिए हो गया, तो फैक्टोरियल 15 नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 12 n-r, तब 15 में से 12 गया तो 3। तब देखिए कहाँ तक तोड़ना है, तो 15 गुना 14 गुना 13 अब 12 तक ला के छोड़ दीजिए फैक्टोरियल, क्यों, नीचे 12 है तो काट देंगे, फैक्टोरियल 3 का मान 3 दूना 6 होता है, 12 से 12 कट गया, 3 दूना 6, 3 से 5, 2 से काटेंगे तो 7। बताइए 5 गुने 13 7 91, 5 9 5 45, 455।
इसका मतलब है कि 455 तरीके से 15 स्टूडेंट में से 12 स्टूडेंट का ग्रुप बना सकते हैं। अब आप देखते होइएगा, छोटा सा क्वेश्चन, क्रिकेट टीम का जो चयन होता है तो मान लीजिए कि वर्ल्ड कप अगर T20 का हो या कोई टीम का IPL है, तो IPL में मान लीजिए कि उस टीम ने 15 खिलाड़ी का सिलेक्शन किया, मतलब 15 का खिलाड़ी उसके पास अवेलेबल है। अब क्रिकेट टीम में कितना खिलाड़ी खिलाना है? 11। तो अगर हम आपको कहें कि 15 खिलाड़ी है किसी भी टीम के पास और एक क्रिकेट मैच खेलना है, तो कितने तरीके से खिलाड़ियों का चयन किया जा सकता है? तो 15 खिलाड़ी को टीम लेके गया है और क्रिकेट टीम में खिलाड़ी कितना होगा? 11। ये तो फिक्स बात है, 12 को तो नहीं खेलेगा, 11 को खिलाना है। तो 11 को अगर हम कहें कि 11 खिलाड़ी का चयन करना है क्रिकेट टीम में, 15 खिलाड़ी है, तो कितने तरीके से होगा? तो कुछ नहीं करना है, 15, इसमें से सिलेक्शन कितना खिलाड़ी का करना है? 11। सेम फार्मूला से तोड़ देंगे, आ जाएगा। तो यह पहला सा छोटा सा बात था कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो टोटल व्यक्ति में से जितना का सिलेक्शन करना है सीधे फार्मूला लगा देंगे, आ जाएगा। कैसा लगा तो बताइएगा कमेंट में, समझ में आया या नहीं? ठीक है, अब आइए दूसरा आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है छोटा सा, ये भी एग्जाम्पल है। अब देखिए अब हम कहेंगे आपको कि 5 मेन है, मेन मतलब पुरुष कह लीजिए उसको, 5 पुरुष एवं 6 औरत है, ओमेन है। 5 पुरुष और 6 औरत से 5 व्यक्ति का, कितना व्यक्ति का? 5 व्यक्ति का एक ग्रुप या कमिटी, जो बोलिए, एक ग्रुप कितने तरीके से बनाया जा सकता है? कितने तरीके से बनाया जा सकता है? लिखिए तो क्वेश्चन, कितने तरीके से बनाया जा सकता है? कितने तरीके से बनाया जा सकता है? अब देखिए 5 पुरुष और कितना औरत है? 6। ध्यान दीजिएगा, और हमको उसमें कितना आदमी का सिलेक्शन करना है? 5। कहीं कोई कुछ कंडीशन लगा हुआ है? सोचिए तो, कोई कंडीशन कि इसमें इतना लेना है, ये पुरुष इतना महिला, कुछ नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 5 पुरुष और 6 औरत से कितना व्यक्ति का चयन करना है? 5 व्यक्ति का, और 5 व्यक्ति का एक ग्रुप बनाना है। इसमें कितना तरीका से हम उसको बना सकते हैं? तो व्यक्ति में ना, पर्सन में दोनों आता है, पुरुष भी आता है और महिला भी आता है। तो सीधा कर लेना है 5 और 6, टोटल मेरे पास पर्सन कितना है? 11। ऐसा तो नहीं बोला कि 2 पुरुष लेना है कि 3, ये सब कुछ नहीं है। इसका सेंस हुआ कि 5 पुरुष और 6 औरत से 5 व्यक्ति का एक ग्रुप बनाना है। तो टोटल मेरे पास लोग अवेलेबल है 11। टोटल लोग कितना अवेलेबल है? 11। अब 11 में से, क्या सुनिएगा, 11 में से कितना का सिलेक्शन करना है? 5 का। तो 11 C और 5, 11 में से कितने व्यक्ति का सिलेक्शन करना है? 5 का। 11 में से कितने का सिलेक्शन करना है? 5 का। तो 11 C और कितना हो गया? 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल कितना? 11 बट्टा फैक्टोरियल कितना? 5, और 11 में 5 गया तो फैक्टोरियल कितना? 6। कहेगा कभी ये साइन लिखते हैं कभी वो साइन, जो साइन लिखना है वो साइन लिखिए। अब समझ गए? कहेगा तोड़ेंगे कैसे? तो 11, 10, 9, 8, 7, 6 अगुना फैक्टोरियल 5 बट्टा, देखिए यहाँ फैक्टोरियल 5 अगुना फैक्टोरियल 6, जैसा इच्छा। तो 6 का मान लिखिए या इसको काटिए, जैसा आपको सुविधा लगे। तो 6 का, या एक काम कीजिए, 5 का मान लिख दीजिए, 120 होता है। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और फैक्टोरियल 6 यहाँ लगा दीजिए। तो इसको एक काम करते हैं, 7 तक रहने देते हैं, इसके बाद फैक्टोरियल 6 लगा देते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा आपका कट जाएगा। कट गया, 0 से 0 आपका कट गया, 4 से 3 बार कट गया, 4 से 2 बार कट गया, 3 से 3। देखिए 11 गुना 3 दूना 6 गुना 7, 66 गुना 7, 7 छक 42 का 2 बाकी 4, 42 और 4 46, यानी 462 तरीके से, 462 तरीके से हम कोई ग्रुप या कमिटी बना सकते हैं। कब? जब 5 पुरुष और 6 औरत हो, और उसमें से हमको लेना कितना को हो? 5 को, बिना कोई कंडीशन का। अब देखिए
अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब चेंज करेंगे तो क्या होगा, अब अगर चेंज करेंगे तो अब समझते हैं। अब देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो में बने रहिएगा तो एक एक बात समझ में आएगा। हाँ, वीडियो छोड़ के भाग जाइएगा या आधा देख के अधूरा रखिएगा, तब समझ में नहीं आएगा। तो कृपया पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। 8 पुरुष और 10 महिला। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, 8 पुरुष एवं 10 महिला में से, ये महिला लिखे हैं या पुरुष लिखे हैं, इसमें से 6 पुरुष एवं 7 महिला लेकर एक कमिटी बनाना है। एक क्या बनाना है, एक कमिटी या ग्रुप, समूह, एक समूह बनाना है। तो इसका चयन कितने तरीके से हो सकता है, तो कितने तरीके से इसका चयन हो सकता है। मतलब क्या हुआ, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है सिलेक्शन का, लेकिन 8 पुरुष और 10 महिला में से ये नहीं बोला है आपको कि डायरेक्ट इतना व्यक्ति को निकालना। अब रिस्ट्रिक्शन है कि जो हम लोग लेंगे उन लोग में 6 पुरुष होना चाहिए और 7 महिला होना चाहिए। इससे जो ठीक पहले क्वेश्चन लिखे, इसमें डायरेक्ट बोल दिया कि 5 व्यक्ति को लेना है, कंडीशन नहीं था। तो अब पुरुष लेना है तो एक बात बताइए, पुरुष हम कहाँ से लेके ढोके आएंगे, तो जो पुरुष रहेगा उसी में से ना पुरुष लेंगे। महिला में से तो पुरुष नहीं निकाल देंगे, और पुरुष में से तो महिला ने पैदा कर देंगे, कभी हो सकता है नहीं। तो इसका मतलब है कि 8 पुरुष में से कितना पुरुष लेना है, 6 गो। और अब यही चीज हम कहे थे, एंड, दिमाग लगाइए, एंड का ना सेंस आ रहा है, तो एंड जहां भी होगा वहां हम लोग क्या करेंगे, गुना, और जहां भी और का सेंस आएगा या का, वहां हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 8 में से 6 पुरुष ले लिए और एंड, और मतलब यहाँ ये और ये है, और एंड का मतलब यह हुआ कि अब तो 7 महिला भी चाहिए, तो 7 महिला चाहिए, यानी एंड का सेंस है। देखिए, 8 में से 6 पुरुष लिए, एंड मतलब गुना। अब 7 महिला चाहिए, तो महिला कहाँ से लीजिएगा, महिला में से, तो 10 में से कितना महिला लेना है, 7। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, यही इतना तरीका से इसको चयन किया जा सकता है। अब देखिए, फैक्टोरियल 8 बट्टा फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 8 में से 6 गया तो 2, इंटू फैक्टोरियल कितना 10, बताइए फैक्टोरियल कितना 7, और 10 में से 7 गया तो 3। देखिए समझ में आया हम क्या कहें। अब कैलकुलेशन आसान है, कर देते हैं, लेकिन लॉजिक समझ में आया क्या कहना चाह रहा है। 8 पुरुष 10 महिला में से 6 पुरुष और 7 महिला को लेके कमिटी बनाना था, तो 8 में से कितना को, 6 को लिए, और 10 में से कितना को लिए, 7। अब इत नियम के तहत हो गया। अब मान लीजिए इसका कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो सुनिए। फैक्टोरियल 8, तो 8 को तोड़िए, 8 7 फैक्टोरियल कितना 6 और गुना 2 का मान 2 होता है, इंटू 10 9 8 7 तक रखिए, और यहाँ फैक्टोरियल 7 3 का मान 6, 7 7 कट गया, 6 6 कट गया, 2 से काटेंगे 4, 7 चौक 28, गुना देखिए कटेगा, 3 दूना 3 से 3, 2 से 4, 4 तिया 12 10 120, 96 का 6 बाकी 9 24 और 9 33, 3360, यानी टोटल 3360 वे है, 3360 तरीका है सिलेक्शन का, जिसमें से 8 पुरुष में से 6 पुरुष ले सकते हैं और 10 महिला में से 7 महिला ले सकते हैं। तो जहां अलग अलग कहेगा तो अलग अलग लेंगे। हो गया, कैलकुलेशन है वो आप खुद से कर सकते हैं। अब क्या आएगा, अब आपको समझाते हैं। अब ये आएगा कि अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाए कि 8 पुरुष और 10 महिला में से हो गया। अब एक क्वेश्चन और पहले लिख लीजिए, तब दूसरा पे जाएंगे। मान लीजिए कि 7 पुरुष है और 3 महिला है, में से 6 पुरुष एवं
2 महिला का चयन करके एक समिति बनाना है, एक समिति बनानी है। तो कितना तरीका से समिति बना सकते हैं? इन हाउ मैनी वेज कमिटी कैन बी फॉर्म। तो अब 7 में से कितना पुरुष को लेना है? 6। अब महिला में से कितना लेना है? 2। तो 7 में से 6 पुरुष लिए एंड, तो एंड का मतलब गुना, 3 महिला में से 2 महिला, तो NCN-1 का मान पता है, जो है n वही रहेगा, अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे। और 3 में से 2 को व्यक्ति लेना है, तो इससे 1 कम है, तो इसका मान 3। इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्यों? NCN-1 का वैल्यू फिक्स होता है कितना? तो 7 हो गया 3, तो 7 3 से गुना करेंगे, यानी कितना तरीका है चयन का? 21। समझ में आया या नहीं आया? आया। चलिए अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे आप तो क्या आएगा? तो आगे बढ़ेंगे तो फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं। अब वहाँ हम 2 क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। 6 लड़के और 4 लड़कियों के समूह में से, लिखिएगा आप सभी लोग कि 6 लड़के, 6 बॉय है, 6 लड़के एवं 4 लड़कियों, 4 लड़की है, इसके समूह में से, इसके समूह में से 6 व्यक्ति को लेकर, कितना व्यक्ति को? के समूह में से 6 व्यक्ति को लेकर एक कमिटी बनाना है, एक कमिटी बनाना है। अब हम 2 क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन एक देते हैं छोटा सा, कमिटी बनाना है तो कितने तरीके से बनाया जा सकता है? तो कितने तरीके से बनाई जा सकती है? लिखिए तो, बनाई जा सकती है। अब कंडीशन हम देते हैं, पहला कंडीशन कि जिसमें 2 लड़की हो। अब समझिएगा, अब इस बात का मतलब क्या है? ये एक पहला क्वेश्चन दिए कि 6 लड़का और 4 लड़की के समूह में से 6 व्यक्ति को लेकर एक कमिटी बनाना है, तो कितने तरीके से बनाई जा सकती है जिसमें 2 लड़की है? 6 व्यक्ति में से 2 लड़की सिलेक्शन करना है। अब बात समझे? तो 6 व्यक्ति में अगर 2 लड़की है तो इसका मतलब 4 लड़का होगा। तो लड़की का सिलेक्शन तो लड़की की जगह से कीजिएगा और लड़का का सिलेक्शन लड़का की जगह से कीजिएगा। तो कहिएगा बिल्कुल ठीक बात है। तो 6 लड़का है तो इसमें से कै लड़का लेना है? 4। क्यों? क्योंकि 2 लड़की मजबूरी हो गया लेना। तो 4 में से कितना लड़की लेंगे? 2। समझ गए? 4 में से 2 लड़की, जो बच गया 4 आदमी, तो 6 इधर लड़का था, इसमें से ले लिए। अब देखिए, अब फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4, इसका डिफरेंस 2 का, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, इसका डिफरेंस फैक्टोरियल 2। अब घर पे बैठ के आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हुआ आपका पहला लॉजिकली बात। क्या ये बात समझ में आया आपको? अब इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अब अगर आपको हम कहें कि इसमें 2 लड़की के जगह, एग्जाम्पल के लिए मिटा दें इसको, 2 लड़की के जगह हम कहेंगे कि जिसमें 3 लड़का हो, जिसमें क्या हो? 3 लड़का। अब देखिए 6 व्यक्ति में कन्फर्म हो गया कि 3 लड़का, तो इसका मतलब 3 लड़की होगा। तो लड़का का सिलेक्शन कहाँ से करेंगे? यहाँ से, 6 में से। अब 3 लड़की लेना है तो 4 लड़की है, तो 4C3। तो अब फार्मूला लगा देंगे। देखिए फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3, 6 में से 3 गया 3, NCN-1, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 4। इसका मान बताइए, 6 का मान डायरेक्ट लिख दे। 6 का मान कितना होता है? 720। नहीं दिक्कत है जिनको, तो 6 गुना 5 गुना 4, फैक्टोरियल 3, एगो फैक्टोरियल 3 रहने दीजिए, एगो का मान लिख दीजिए 6। ये दोनों कट गया, 6 से 6 कट गया, इंटू 4। तो 5 4 से गुना होगा तो 20, 20 4 से गुना होगा तो 80, यानी 80 तरीका से हो सकता है। ये दोनों क्वेश्चन में कोई विशेष दम नहीं था। अब एक क्वेश्चन देते हैं जहां पे आपको दम नजर आएगा। अब क्या नजर आएगा? अब अगर हम यही चीज में कह दें कि देखिएगा गौर से जो हम बोल रहे हैं कि 6 लड़का और 4 लड़की के समूह में से 6 व्यक्ति को लेकर एक कमिटी बनाना है, तो कितने तरीके से बनाया जा सकता है जिसमें
जिसमें कम से कम 2 लड़की हो, जिसमें कम से कम क्या हो, 2 लड़की हो, एटलीस्ट 2 लड़की। कम से कम का इंग्लिश होता है एटलीस्ट, एटलीस्ट 2 लड़की होना चाहिए। अब इसका सेंस क्या है, फिर तो आप वही बात कहिएगा 2 लड़की ले लीजिए और 4 लड़का ले लीजिए। गलत, यहाँ पे आपका सोच गलत हो जाएगा। कहिएगा कैसे, भर दिन तो आधा तो लड़की के बारे में सोचते रहते हैं ना। सोचिए क्या कर सकते हैं, ऐसे कोई देख के मुस्कुराती है तो सोचते रहते हैं ना, रात में नींद खराब हो जाता है आप लोग का। अब बताइए अब क्या कीजिएगा, ये नहीं कि कम से कम 2 लड़की हो। तो अब समझिए, हम आपको स्वतंत्र कर दिए कि आपके पास 6 लड़का है, एकदम प्रैक्टिकल चीज सोचिए, 6 लड़का है 4 लड़की है, हमको 6 गो व्यक्ति लेना है। अब वो क्या करेगा सो सुनिए, 6 लड़का और 4 लड़की के समूह में से 6 व्यक्ति लेना है। अब कहे कि तुमको कम से कम 2 लड़की लेना अनिवार्य ही है, तो कोई कहेगा ठीक है हम 2 लड़की लेते हैं, तो 4 हम लड़का ले लेते हैं। कोई कहेगा हम कम से कम 2 है तो हम 3 क्यों नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकता है। वो 3 क्या किया, लड़की ले लिया, तो इसका मतलब अब 3 लड़का लेगा। अच्छा, कोई कहेगा कि कम से कम 2 है तो 2 हो सकता है लड़की, 3 भी हो सकता है। अब कोई कहेगा कि नहीं हम 4 लड़की लेंगे, तो लड़की 4 है तो 4 का 4 लड़की ले लिया, तो इसका मतलब 2 लड़का। अब कोई कहेगा 5 लड़की लेंगे, तब लड़की थोड़े ना पैदा हो जाएगा यहाँ, 4 मैक्सिमम लड़की है, सब लड़की तो अब ले ही लिए, तब लड़की छोड़े कहाँ, लड़की छोड़े नहीं, लड़की नहीं छोड़े तब कहाँ से लीजिएगा। तो अब बहुत से बहुत 4 लड़की ले सकते हैं, तो इसका मतलब 2 लड़का मजबूरी में, वो मजबूरी में लेना हो सकता है। बात समझ गए। हाँ, यहाँ 7 लड़की रहता तो फिर चेंज हो जाता, आगे लिख रहे हैं तो और लड़की ले सकते थे, 6 का 6 लड़कियों ले सकते हैं, लेकिन यहाँ उतना लड़की है ही नहीं। यानी अब थोड़ा सा ये चीज ट्विस्ट हो गया कि कम से कम 2 लड़की है, कितना कम से कम। तो कोई कहेगा कि हम 2 लड़की लेंगे, कोई कहेगा नहीं 3 लड़की लेंगे, कोई कहेगा 4 लेंगे, कोई कहेगा 5 लेंगे, कोई कहेगा 6 का 6 लड़की लेंगे। ले सकता है, लेकिन लड़की रहेगा तब ना लेगा। लड़की मैक्सिमम 4 है तो 4 तक ना आप लड़की ले सकते हैं, 5 लड़की कहाँ से लीजिएगा। हाँ रहता तो ले सकते थे। यानी अब कॉन्सेप्ट क्या हुआ इसका जो कॉन्सेप्ट हुआ वो समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि और के सेंस में बताइए क्या करते हैं प्लस, एंड के सेंस में क्या गुना। अब कोई लड़का कहेगा कि हमको लड़की लेना है कम से कम 2, तो वो 4 में से 2 लड़की ले लिया, तो अब 4 लड़का लेगा तब ना 6 व्यक्ति पूरेगा, तो 6 में से क्या लड़का लेगा 4। एक कंडीशन ये, या आ गया और आ गया तब प्लस। अब क्या होगा कि अब कोई लड़का सोचेगा कि हम 3 लड़की लेते हैं, तो उसको 3 व्यक्ति और चाहिए, तो वो लड़का ले लेगा 3 वहां से। कोई कहेगा नहीं 4 का 4 हम लड़की लेते हैं तब 2 लड़का लेंगे, अब 2 लड़का ले लिया। अब आगे प्रॉब्लम है कि 5 लड़की के बारे में इसलिए नहीं सोच सकता है कि लड़की ही खत्म हो गया, कोई बात नहीं। अब देखिए 4C2 तो फैक्टोरियल 4 बट्टा फैक्टोरियल 2, 4 में से 2 गया 2, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 इसके बीच 2, NC(n-1) 4 हो जाएगा, ये 6 ये 3, ये बताइए 3 प्लस ये देखिए इसको अगर तोड़िएगा तो 4 4 0, ये कट जाएगा, 1 होता है, इसे डायरेक्ट लिख देते हैं। NCN का मान दिमाग में रखिएगा हमेशा कितना होता है 1, कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा। 6 फैक्टोरियल 2, दोनों के बीच अंतर कितने का आया 4, कैलकुलेशन कर देंगे तो आ जाएगा। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, कैलकुलेशन यहीं पे हम आपको कर देते हैं। बात समझ में आया क्या था सो, यही क्वेश्चन को समझना है। देखिए हमको 6 व्यक्ति लेना था जिसमें 2 कम से कम लड़की है, तो 2 लड़की ले लिए तो 4 लड़का लेंगे, 3 लड़की ले लिए तो फिर 3 लड़का, और 4 लड़की ले लिए तो 2 लड़का। 5 लड़की इसलिए नहीं ले सकते हैं कि लड़की ही खत्म हो गया। तो अब इसको तोड़ना अगर चाहते हैं तो फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुना 2, फैक्टोरियल 6 है तो 6 गुना 5 गुना फैक्टोरियल 4, और यहाँ फैक्टोरियल 4 है गुना 2, इससे ही दोनों कट गया, 2 दूना 4 से ही कट जाएगा 6 प्लस ये देखिए 4 क्या होगा यहाँ इंटू फैक्टोरियल 6 है तो 6 का 6 5 4 फैक्टोरियल 3 एगो का मान फैक्टोरियल रख दीजिए तो 6 हो जाएगा, 1 है फैक्टोरियल 6 बट्टा
फैक्टोरियल 2। देखिए 6 का या तो मान भी रख सकते हैं, 6 का मान याद होना चाहिए। 6 5 फैक्टोरियल 4 इंटू 4, 4 4 कट गया, 2 का मान 2 ही होता है, 2 से काट देंगे कितना 3। इधर देखिए 30 30 छक 180, सॉरी और कटेगा 2 से 3 6 18 18 5 90। ये देखिए 6 से 6 कट गया, 3 से 3 कट गया, 20 20 चौक 80। आइए देखिए 5 दिया 15, जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो सेकेंडरी मैटर है, सबसे बड़ा मैटर है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट बस यही था। अब आपको क्या करना है कि एक छोटा सा और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि अब हम कहेंगे कि 4 लड़का है, 4 लड़का एवं 4 लड़का एवं 5 लड़की है। 5 लड़की से एक ग्रुप बनाना है, से एक ग्रुप बनाना है। इतना में से 4 लड़का और 5 लड़की में से एक ग्रुप बनाना है, जिसमें एक ग्रुप बनाना है जिसमें 5 व्यक्ति हो, जिसमें 5 व्यक्ति हो तथा कम से कम क्या हो, 5 व्यक्ति हो तथा कम से कम 3 लड़की हो। अब 4 लड़का और 5 लड़की के एक ग्रुप, मतलब 4 लड़का और 5 लड़की में से एक ग्रुप बनाना है, और उस ग्रुप में कितना व्यक्ति होना चाहिए, 5। लेकिन कंडीशन है कि उस ग्रुप में एटलीस्ट क्या हो, 3 लड़की। तो 5 व्यक्ति को सिलेक्शन करने के लिए आपके साथ कंडीशन है कि 3 लड़की का होना अनिवार्य है। तो कोई कहेगा ठीक है, कम से कम 3 लड़की है तो कोई बात नहीं, 4 को तो लड़की ले सकता है, नहीं ले सकता है। 3 लड़की है तो 4 लड़की ले सकता है, 5 का 5 लड़की ले सकता है, तो 5 तो लड़की है ही। अब देखिए वो लड़का सोचेगा कि 5 में से 3 गो लड़की ले लिए, तो पहला कंडीशन में 2 गो और चाहिए उसको, तो लड़का में से 2 गो और ले लेगा। एक कंडीशन ही सोचेगा, प्लस दूसरा ही कंडीशन ही सोचेगा कि हम 3 लड़की क्यों ले, 4 लड़की ले लेते हैं। तो 5 में से 4 गो लड़की लेगा, तो मजबूरी में 1 गो लड़का वो ले सकता है। कोई कहेगा कि नहीं, लड़की ज़्यादा प्रेम है, उसको कहेगा हम टोटल लड़की ही ले लेते हैं, क्यों, कम से कम 3 है तो 4 ले सकते हैं। 5 व्यक्ति हमको रखना है तो 5 का 5 लड़की ले सकते हैं। ऐसा थोड़ा ना कंडीशन लगा है कि लड़का को लेना अनिवार्य है, कम से कम 3 लड़की है। तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 के 5 लड़की ले लिया। बात समझ गए। तो इसका मान हो जाएगा 5, इसका मान 3, इसका मान 2, इसका मान 4, इसका मान 2, इसका मान 2, इसका मान हो जाएगा 5। देखिए तो नहीं हो जाएगा 5, NCN -1, NC1 का मान भी n होता है, NCN का मान 1 होता है। तो इसका मान रखिए दीजिए 120, 3 का मान 6, इसका मान 2, 4 का मान 24, इसका मान 2, इसका मान 2, प्लस 20 प्लस 1, 4 से काटेंगे 6 बार। ये देखिए 6 दूना 12 से 10, तो 10 छक 60, 60 20 80, 80 और 1 81, यानी टोटल कितने तरीके से कमिटी बना सकते हैं, 81 तरीके से। तो ये लॉजिकल बात है। थोड़ा सा वीडियो बैक करके फिर दोबारा आइएगा, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है, छोटा सा बताते हैं, और फेमस क्वेश्चन है, हैंडशेक वाला क्वेश्चन जानते हैं, हाथ मिलाने वाला। ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे बनता है। क्या कि जैसे कहेगा कि कोई पार्टी में आप गए, पार्टी में जाते हैं कि नहीं, तो पार्टी में अगर जाते हैं आप, तो पार्टी में जाने के बाद आजकल ट्रेंड बदल गया है। आजकल लोग गला मिलता है, छोटे से शहर में। पहले क्या होता था कि हाथ मिलाया जाता था, और जो सेलिब्रिटी सब जिसको आप लोग मानते हैं, बॉलीवुड वाला, वो सब गला भी नहीं मिलता है, हाथ भी नहीं, गला बाद में मिलता है। पहले एक दूसरे को गाल पे किस करता है, देखते होइएगा, नहीं देखते हैं? हाँ, आजकल नया ट्रेंड चला है। और उसके बाद तब क्या करता है, एकदम पकड़ के गला मिलता है, तब क्या करता है, हाथ मिलाता है। मतलब पूरा भारतीय संस्कृति सभ्यता को ना एकदम ऊपर से नीचे ला के पटक के रख दिया है। पहले के समय में एकदम दंडवत इस तरीके से झुकता था लोग, बड़ा के सामने इस तरीके से चरण स्पर्श करता था। मान लीजिए लगभग समान उम्र के हैं तो इस तरीके से थोड़ा नमस्कार, या जिस भी तरीका था, तो थोड़ा सा एक लहजा पूर्ण था।
थोड़ा सा लहजा हटा, उसके बाद कल्चर चेंज हुआ, कल्चर चेंज हुआ तो एकदम हाथ पकड़ पकड़ के मिलाने लगा, हाथ पकड़ के मिलाने का खत्म हुआ तो एकदम पकड़ के गला मिल रहे हैं, एकदम मिल रहे हैं 1 मिनट तक, जैसे लग रहा है कितना दिन का बिछड़ा हुआ यार है। अब वो भी खत्म हो गया, अब वो भी छोटे से शहर में भी धीरे धीरे आ रहा है, और कुछ दिनों में देखिएगा ये अक्सर गांव तक भी पहुंचने ही वाला है। जिस जो स्थिति अभी बना हुआ है, और खास करके सोशल मीडिया का जो क्रेज सब पे चढ़ा हुआ है, उसमें अब यही होगा, ठीक है, कि जाइएगा पार्टी में तो हाथ हुथ बाद में मिलेगा, गला उससे भी पहले गाल पे एक दूसरे को किस किया जाएगा, उसके बाद तब क्या होगा, तब गला मिलेगा, गला मिलने के बाद तब कहेगा अच्छा हाथ मिला लीजिए। प्रणाम मर्दा बातें छोड़ दीजिए, अब पैर छू के प्रणाम करना अभी स्टाइल हो गया है। आजकल क्या होता है कि किसी को प्रणाम अगर करना हो तो वो क्या करेगा, अगर मजबूरी में, एक तो करता मजबूरी में है, ऊपर से करेगा तो जितना वो जो होता है ना ठोइना, घुटना जिसको बोलते हैं, घुटना, घुटना के ऊपर भी वो भी एक हाथ ऐसे रखता है और एक हाथ ऐसे करके ऐसे कर लेगा, मतलब नीचे झुकने का आदतें खत्म हो गया, वो भी एक हाथ से। और जानते हैं प्रणाम करने का नियम क्या है, कि जब आप किसी के चरण को स्पर्श करते हैं तो उसकी जो पॉजिटिविटी गुण होती है आपके अंदर आती है। अगर आप अपने से बड़े को करते हैं तो कभी भी अगर चरण स्पर्श या तो अगर करते हैं तो दोनों हाथ से हमेशा किया कीजिए, नहीं तो वो स्टाइल मत दीजिए, एक हाथ से तो भूल से भी नहीं कीजिएगा और निगेटिव हो जाइएगा। अगर चरण स्पर्श करते हैं किन्हीं का तो दोनों हाथ से करना चाहिए, ताकि आपकी उनकी पॉजिटिविटी जो भी है आपके अंदर आती है। साइंस कहता है ये चीज़, और ट्रेंड चला है एक हाथ से, मतलब एक हाथ से ऊपर से थोड़ा ठोइना पे एकदम स्पर्श कर लिए, हो गया, स्टाइल है, फैशन है क्या। अब तो वो भी नहीं, लोग बहुत लोग तो वो भी नहीं करता है, ठोइना पे भी धीरे धीरे बंद हो रहा है, एकदम ऐसे आजकल तो ऐसे भी चला है, एकदम ऐसे अलगे से करता है ऐसे, और उसके बाद नज़र से तो स्पर्श होता ही है, उसमें आप लोग खुद महारथी है। तो वही क्वेश्चन बोलना चाह रहे थे कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी में गए, तो पार्टी में गए तो कहेगा कि 10 मेहमान या 12 गेस्ट आए, हिंदी होता है मेहमान, उसका इंग्लिश गेस्ट होता है। तो जो गेस्ट आए वह एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो ये नहीं कि हाथ मिलाने का रियल तरीका क्या है कि आप अपना एक हाथ देते हैं, अगला आदमी अपना एक हाथ देता है। ऐसा होता है कि हम दोनों हाथ उठा के रख देते हैं, दोनों एकदम ऐसे ऐसे दाब के पकड़ लिए, वो सब आप लोग पकड़ते होइएगा, लेकिन इस तरीके से हाथ नहीं मिलाया जाता है। हाथ मिलाने का तरीका एक ही हाथ से होता है, क्या, एक ही हाथ से हाथ मिलाया जाता है। तो यानी एक आदमी का एक हाथ और अगला व्यक्ति का एक हाथ, यानी एक बार जो हाथ मिला दोनों व्यक्ति का, उसमें टोटल 2 हाथ का टच हुआ, 2 ही हाथ ना टच हुआ, एक मेरा एक उनका। तो 2 हाथ का अगर टच हुआ तो कहेगा कि अगर n व्यक्ति है तो उसमें टोटल हाथ हैंडशेक की संख्या क्या है, तो हैंडशेक हाथ मिलाने की संख्या, इसका मतलब n व्यक्ति में से 2 व्यक्ति, इतना ही लोग हाथ मिलाएंगे। तो n में से अगर 2 व्यक्ति हाथ मिलाएंगे तो देखिए क्या होगा, यह कितना n, ये कितना फैक्टोरियल 2, और ये कितना n-2, तो n इंटू n-1 इंटू n-2, फैक्टोरियल यहाँ लगा दीजिए, और यहाँ फैक्टोरियल 2 का मान 2, और यहाँ n-2 फैक्टोरियल लगा दीजिए, ये दोनों कट गया। तो यही एक फार्मूला ड्राइव होता है n इंटू n-1/2। कहेगा ऐसा कहे लिखे, जैसे कि 10 मेहमान आए तो कितना तरीके से हाथ मिलाएंगे, तो 2, यही टोटल कितना हाथ मिलाया जाएगा, कितना बार हाथ मिलाया जाएगा, तो आप लिखेंगे 10, रियल जो प्रोसेस है 2, और यहाँ कितना 8। तो आप क्या करेंगे कि फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू क्या 8 लिखेंगे ना, 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 8, तो 8 8 कट गया, 2 से काटेंगे 5, ऐसे नहीं भी काटेंगे बाद में, 10 गुने 9/2 किए ना, यानी n इंटू n-1/2। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि n पर्सन है, कितना पर्सन है, सुन लीजिए, n पर्सन है, और अगर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल संख्या जो होती है, हाथ मिलाने की कुल संख्या बराबर क्या होता है, n इंटू n-1/2, n इंटू n-1 कितना 2। बात समझे, यस। तो हम कहेंगे आपके यहाँ 12 मेहमान आए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो 12 मेहमान आए, गेस्ट आए, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो कुल कितना बार हाथ मिलाया गया, तो अगर 12 लोग हैं तो 12 इंटू n-1 11/2, तो कितना 66। समझ में आया। हम कहेंगे कि मान लेते हैं आपके यहाँ 8 लोग आए, कितना तरीका से हाथ मिलाएंगे, तो 8 8 माइनस 1/2, तो 2 से काटेंगे 4, 4 गुने 7 कितना 28, यानी टोटल 28 बार हाथ मिलाया गया। कभी कभी यही चीज को पलट के भी देता है कि कहेगा कि एक पार्टी में टोटल 28 बार हाथ मिलाया गया, तो बताइए कि कितना गेस्ट आए। तो अब देखिए 28 बार हाथ मिलाया गया था, 28 बराबर n इंटू n-1/2,
तो 28 दूना 56, 56 बराबर n इंटू n माइनस 1। तो कहिएगा क्या फैक्टर करेंगे, क्या फैक्टर काहे करेंगे, एक के अंतर में इस वैल्यू को तोड़ दीजिए। तो 56 एक के अंतर में कैसे टूटता है, 8 और 7। तो इसका मतलब है कि n का मान 8 होगा तभी है ना, 8 में से 1 घटाएंगे तो सेकंड वैल्यू 7 आएगा। तो सीधे n बराबर क्या रख लेंगे, 8। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कीजिए कि इसका फैक्टर कर दीजिए, अपने आ जाएगा। तो कभी कभी इस तरीके का भी क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन और होता है, एक क्वेश्चन इसी में और होता है कि अगर कहेगा कि कोई राउंड टेबल है, ठीक है, उसमें 17 लोग बैठा हुआ है। कितना लोग बैठा हुआ है, 17। इस तरीके से 17 लोग बैठा हुआ है, टोटल 17 लोग हैं। एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो राउंड टेबल में बैठे चाहे कहीं बैठे, हाथ मिलाने की संख्या तो फिक्स है 17C2, या सीधा बोल सकते हैं n इंटू n माइनस 1। तो 17 गुने n माइनस 1 यानी 16 बट्टा 2, तो 2 से काटेंगे तो 8, 17 का 8 से गुना करेंगे, बताइए कितना होगा, 136, यानी 136 बार हाथ मिलाया जाएगा। लेकिन अगर कभी कंडीशन लगा दे कि सर्कुलर वे पे, सर्कुलर पाथ पे या कुछ भी टेबल पे चारों ओर इतना लोग बैठे हुए हैं, n लोग बैठे हुए हैं। अब इतना लोग अगर बैठे हुए हैं, लेकिन एगो कंडीशन लगा देगा कि पड़ोसी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाता है। अब बात समझिए जो बोल रहे हैं, पड़ोसी राउंड टेबल पे पड़ोसी के बीच बहुत जलन होता है। मान लीजिए राउंड टेबल में, उदाहरण के लिए कि पीएमओ का मीटिंग चल रहा है, मान लीजिए यहाँ प्रधानमंत्री है, तो यहाँ कैबिनेट रैंक का सब मिनिस्टर बैठेगा। जो प्रधानमंत्री से जितना दूरी पे रहता है, समझ जाइएगा उसका उतना वैल्यूएशन कम रहता है। अब मान लीजिए कि यहाँ अगर पीएम मोदी जी बैठे हुए हैं, बगल में अगर अमित शाह है, यहाँ अगर राजनाथ सिंह है, तो ये दोनों का वैल्यूएशन ज़्यादा है मिनिस्ट्री में। इसके बाद धीरे 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 जितना दूर होता है कम, तो पड़ोसी एक दूसरे से जल्दी हाथ नहीं मिलाता है। क्यों, क्योंकि पड़ोसी को जलन होता है, उससे वो रैंक में कम है, वो ज़्यादा है। मान लीजिए उसको हटाइए, आप राउंड टेबल पे बैठे, राउंड टेबल पे बैठे, मान लीजिए यहाँ आप बैठे, यहाँ बगल में एक और है, यहाँ बगल में आपकी एक्स गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, पुरानी प्रेमिका। अब मान लीजिए धोखा दी है, बहुत आपको एकदम जलील की है, बेइज्जती की है, कंगाल कर दी, हाथ मिलाइएगा इससे, कभी नहीं। आत्मा भी करेगा तो नहीं, और ऐसे नमूना होइएगा तो मिला लीजिएगा। लेकिन कंडीशन है कि हाथ नहीं मिलाना, यानी पड़ोसी से हाथ नहीं मिलाना। लेकिन बहुत लोग पड़ोसी से ज़्यादा घुल मिल के रहता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगाएगा सर्कुलर वे पे कि n व्यक्ति है, एक दूसरे से हाथ मिलाता है, लेकिन पड़ोसी से हाथ नहीं मिलाता है। मतलब दुनिया में जाके सबसे हाथ मिला लेगा, लेकिन बगल वाला से हाथ नहीं मिला सकता है। तो कुछ नहीं करना होता है। टोटल क्या गो व्यक्ति है, 17, यानी टोटल हाथ मिलाने की संख्या निकाल करके या जितना लोग रहेगा उसको खाली घटा देना है। तो 136 में 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 119। बात समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया जो कहना चाह रहे हैं, क्या बोलिए, क्या समझे कि अगर n लोग हैं तो n लोग, कोई दिक्कत नहीं रहेगा n लोग, और n लोग के बाद, n लोग के बाद अगर कहेगा कि हाथ तो मिला रहे हैं लेकिन पड़ोसी से हाथ नहीं मिला रहे हैं, तो n इंटू n माइनस 1 बट्टा 2 में से क्या घटा देना है, n। जब क्वेश्चन कह देगा कि कोई भी व्यक्ति पड़ोसी से हाथ नहीं मिला रहा है, हो गया। अब एक इसी में और क्वेश्चन छोटा सा आता है, लिख लीजिएगा, इसको फिर बता दें। अगर मान लीजिए कहेंगे सर्कुलर वे पे 10 लोग बैठा हुआ है, कितना लोग बैठा हुआ है, 10 लोग, एक दूसरे के पड़ोसी से हाथ नहीं मिलाता है, टोटल कितना लोग है, 10। तो पहले तो ये निकाल लीजिए कि टोटल कितना हुआ, तो 2 से 5 हाथ मिलाने का, सॉरी उल्टा लिख दिए, n इंटू n माइनस 1, तो 10 गुने 9 बट्टा 2, यानी टोटल हाथ मिलाने का संख्या कितना होना चाहिए, 45। अब 45 बार हाथ मिलाएगा, लेकिन टोटल जितना व्यक्ति है घटा दीजिए तो बचा 35। क्यों घटाएंगे, क्योंकि पड़ोसी से हाथ नहीं मिलाना है, समझ गए। अब एक क्वेश्चन आपको और कहीं मिलेगा कि उपहार भेंट करना है। मान लीजिए कि अब पार्टी में खाली हाथ तो नहीं न जाएगा, तो कुछ गुलाबे का फूल लेके गया, गुलदस्ते लेके गया, कुछ भी जो मन हुआ, पैसे लेके गया, आजकल मूर्ति उर्ति लेके भी लोग जाते हैं, राधा कृष्ण वगैरह का ये वो पेंटिंग वगैरह सब, एकदम दिल खुश हो जाता है अगला आदमी को पेंटिंग और देख करके, बहुत लोग पेंटिंग का दीवाना होता है। तो ये सब लेके गए, तो उपहार लेके गए। अब हम कंडीशन कहेंगे कि ऐसा पार्टी हो जिसमें सब लोग एक दूसरे के लिए उपहार लेके जाए। अब बात समझे, मान लीजिए 5 आदमी आया है, तो 5 आदमी, अब जैसे हम गए तो टोटल 5 आदमी इन्वाइट है, उसको पता है कि इस पार्टी में कितना आदमी इन्वाइट है, 5। तो हम जैसे गए पार्टी में,
तो हम अपने लिए तो गिफ्ट नहीं ले जाएंगे, लेकिन 4 गो के लिए गिफ्ट लेके जाएंगे। हम खुद के लिए नहीं लेके जाएंगे, लेकिन कितना के लिए गिफ्ट लेके जाएंगे? 5। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए, और कम कर देते हैं। 3 गो लोग हैं मान लेते हैं उदाहरण के लिए, एगो लड़का, एगो लड़की, एगो आप, 3 गो किसी पार्टी में गए। कोई एक लड़का है, कोई एक लड़की है और एक आप, 3 आदमी है। बात समझिएगा, 3 आदमी है, कोई फंक्शन हुआ, वहां पे आपको जाना है, ठीक है। अब 3 आदमी है, तो आप अगला 2 गो के लिए गिफ्ट लेके जाइएगा। सोचिए, 3 आदमी है, मान लीजिए ये राम है या ये मोहन है। सोचिए, ऐसे बताते हैं, ये मोहन है, ये मोनिका है, और यह कितना, यह है क्या, श्याम। अब दोनों को मोनिका से ज़्यादा प्यार हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब ये मोहन है, मोनिका है और श्याम है। मोहन गिफ्ट लेके जाएगा किसके लिए? मोनिका के लिए, एकदम अवश्य लेके जाएगा। और मोहन किसके लिए लेके जाएगा? श्याम के लिए भी, चूंकि उस पार्टी का नियम ही है कि सब आदमी एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाइएगा। तो मोहन 2 गो को गिफ्ट दिया कि नहीं? मोहन 2 गो को गिफ्ट दिया। अब मोनिका भी क्या लाएगी? मोहन के लिए गिफ्ट, और किसके लिए? श्याम के लिए। तो मोनिका भी 2 गो गिफ्ट लाएगी, 3 गो नहीं लाएगी, खुद के लिए नहीं लाएगी। और श्याम भी किसको गिफ्ट देगा? एगो मोनिका को, और एगो किसको? मोहन को। तो श्याम भी 2 गो आदमी को गिफ्ट दिया, मोहन भी 2 गो को दिया, मोनिका भी 2 गो। तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, टोटल कितना गिफ्ट हुआ? 6 गो गिफ्ट नहीं हुआ? सोचिए ना, तो टोटल क्या गो व्यक्ति है? 3। हर व्यक्ति कितना कितना गिफ्ट ला रहा है? 2 2। तो सीधा 3 गुना 2 कर देना है, तो कितना गिफ्ट हो जाएगा? 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर n व्यक्ति है और सभी एक दूसरे को क्या करते हैं? उपहार भेंट करते हैं, तो उस अवस्था में आप फॉर्मूला लगाएंगे n × n-1। अगर 10 व्यक्ति गया किसी पार्टी में और कहा एक दूसरे को उपहार भेंट करते हैं, तो गिफ्ट भेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ जो गिफ्ट होगा, नंबर ऑफ गिफ्ट, उपहार का संख्या, वह हमेशा होता है n × n-1। बात समझ में आया या नहीं आया? समझ में क्या आया? फिर से बताइए। 10 आदमी गया या 12 आदमी गया किसी भी पार्टी में, सब एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके जाएगा। तो 12 आदमी जो गया है, तो हर आदमी 11 गिफ्ट लेके जाएगा। सोचिए थोड़ा सा, खुद के लिए तो नहीं लेके जाएगा, खुद के लिए जाएगा, अपना आप को छोड़ करके लेके जाएगा। तो 12 आदमी गया है, तो वो लेके जाएगा कितना के लिए? 11 के लिए, 11 गो गिफ्ट, हर आदमी 11 गिफ्ट ले जाएगा, और टोटल 12 व्यक्ति है। बात समझे? नहीं समझे? अभी भी नहीं समझ में आया? 8 व्यक्ति गया किसी पार्टी में, कितना व्यक्ति गया? 8 व्यक्ति। तो 8 व्यक्ति गया है, तो सोचिए ना, सब व्यक्ति कितना कितना गिफ्ट लेके जाएगा? हर व्यक्ति खुद के लिए तो गिफ्ट लेके नहीं जाएगा, खुद को छोड़ के लेके जाएगा, तो 7 गिफ्ट। तो हर व्यक्ति 7 गिफ्ट लेके जाएगा, तो 8 7 कितना हुआ? 56। तो अगर n व्यक्ति गया तो क्या फॉर्मूला सेट नहीं हुआ? n × n-2। तो हाथ मिलाने की कुल संख्या n × n-1/2, गिफ्ट देने की कुल संख्या, बोलिए, गिफ्ट देने की कुल संख्या n × n-1। और एक और याद रखिए छोटा सा, ये भी आपके काम का है। कहेगा कोई वृत्ताकार मेज है, सर्कुलर टेबल है। अब कहें देंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति है, इसको कितने तरीके से बैठा सकते हैं? किस पे? राउंड टेबल पे। राउंड टेबल पे n व्यक्ति को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? तो n व्यक्ति को राउंड टेबल पर बैठाने का संख्या होता है n-1 में फैक्टोरियल। क्या? n व्यक्ति को एक वृत्ताकार टेबल पे, राउंड टेबल पे, वृत्ताकार टेबल पर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? समझ में आया? तो n-1, अगर 6 व्यक्ति है तो 6-1 का क्या लगा देना है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। 4 व्यक्ति है तो फैक्टोरियल 3 तरीके से। समझ में आया? यस। अब इसका अगला पार्ट, तो आपको फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आराम से बैठ के पूरा वीडियो देखिए, पूरा कॉम्बिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सेट में क्वेश्चन मिलेगा, इस सबसे 3 गो तो यादें रखिएगा। हैंडशेक वाला n × n-1/2, गिफ्ट देने वाला n × n-1, और ये
n व्यक्ति को राउंड टेबल पे बैठाएगा, कितना वे से बैठाएगा, कितने तरीके से, तो फैक्टोरियल n-1। 8 व्यक्ति है तो 7 फैक्टोरियल निकाल दीजिए, उतना तरीके से बैठाया जा सकता है। इनको समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। कहेंगे कि आपकी चाहत और मेरी मोहब्बत में बस फ़र्क इतना है, आपकी चाहत और मेरी मोहब्बत में बस फ़र्क इतना है, मैं आपके हिस्से का बस थोड़ा सा किसी कोने में हूँ, मैं आपके हिस्से में कोने में कहीं थोड़ा सा हूँ, लेकिन आप मेरे हर कतरे कतरे में हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं फीलिंग्स को, जो बोले वो समझ में आया। मैं आपके थोड़े से हिस्से के कोने में हूँ, जबकि आप मेरे हर कतरे कतरे में हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को फैला दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।